जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथा साचर्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दो चमत्कारी घटनाएं लेकर के आया हूं। पहली चमत्कारी घटना है हमारे श्री बांके बिहारी जी से संबंधित और दूसरी है शिव और पार्वती जी से संबंधित। तो जो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा वह है श्री बांके बिहारी जी की चमत्कारी घटना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री बांके बिहारी जी की ये चमत्कारी घटना एक परिवार के साथ में घटित हुई है। उस परिवार में सिर्फ और सिर्फ 4 जन थे। 4 जन में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। 2 बच्चे इस प्रकार थे कि एक लड़की और एक लड़का। लड़का उनका बड़ा था, लड़की उनकी छोटी थी 5 साल की। उस बच्ची का नाम था मनु। ये एक चमत्कारी घटना मनु के ऊपर ही आधारित है। मनु श्री बांके बिहारी जी, वैसे तो उनका पूरा परिवार ही श्री बांके बिहारी जी को काफ़ी मानता था, लेकिन उनके परिवार में सबसे ज़्यादा श्री बांके बिहारी जी का नाम लेने वाली सिर्फ वह बच्ची थी मनु। बांके बिहारी जी को वो इतना मानती थी कि वे हर वक्त हर समय किसी से भी कुछ भी बात करें तो सबसे पहले बात करने से पहले श्री बांके बिहारी जी की जय, श्री बांके बिहारी जी की जय। कोई भी अगर वह बात करती है तो इसी तरह से करती है। तो ये घटना उसी पर है। उस लड़की के बड़े भाई जो कि 15 साल का था और उस बच्ची की उम्र 5 साल की थी। उस बच्चे के साथ में बीमारी से वह ग्रसित हो चुका था। उसके सर में ब्रेन ट्यूमर, मतलब उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। सर में ट्यूमर होने के कारण ही उनका परिवार काफ़ी अच्छी स्थिति में भी नहीं था। उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनके पिता, बच्चे के पिता जो भी कुछ भी कमाते वह दैनिक दिनचर्या के अंदर खत्म हो जाता। खाने में, पीने में, बच्चों को परवरिश करने में। उनके पास में कोई इतनी बड़ी ज़मीन जायदाद भी नहीं थी। उनके पास में रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कमरा, एक रसोई, सिर्फ यही था। तो उनके पिता पहले ही कर्ज के अंदर थे। जैसे ही उनको पता चला कि उनके बड़े लड़के को ट्यूमर है ब्रेन में, तो वे काफ़ी दुखी हुए। तो इसी वजह से उस बच्ची ने एक अलौकिक उसके साथ में एक घटना घटित हुई है। वह यह है कि जो छोटी बच्ची थी उसने अपने भाई के इलाज के लिए गुल्लक से सब सिक्के निकाले और उनको बटोरकर जेब में रख लिया। निकल पड़ी घर से पास ही केमिस्ट की दुकान पर। उसने धीरे धीरे जीना चढ़ा और वो काउंटर के सामने खड़ी होकर बोली, पर छोटी सी मनु किसी को नजर नहीं आ रही थी, ना ही उसकी आवाज़ पर कोई गौर कर रहा था। सब व्यस्त थे। दुकान मालिक का कोई दोस्त बाहर विदेश से आया था, वो भी उससे बात करने में व्यस्त था। तभी उसने जेब से एक सिक्का निकालकर काउंटर पर फेंका। सिक्के की आवाज़ से सबका ध्यान उसकी ओर गया। उसकी तरकीब काम आ गई बच्चे की कि दुकानदार उसकी ओर आया और उससे प्यार से पूछा, क्या चाहिए बेटा? उसने जेब से सब सिक्के निकालकर अपनी छोटी सी हथेली पर रखे और बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार समझ नहीं पाया। उसने फिर से पूछा। वो फिर से बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा यहाँ चमत्कार नहीं मिलता। वो फिर बोली, अगर दवाई मिलती है तो चमत्कार भी आपके यहीं मिलेगा। दुकानदार बोला, बेटा आपसे यह किसने कहा कि यहाँ चमत्कार मिलता है? अब उस बच्ची ने बड़े सरलता से कहा कि विस्तार से बताना शुरू किया कि अपनी तोतली आवाज़ से कि मेरे भैया के सर में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया है कि डॉक्टर 4 लाख रुपए बता रहे थे। अगर समय पर इलाज ना हुआ तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है और कोई संभावना नहीं है। वो रोते हुए माँ से कह रहे थे, अपने पास कुछ बेचने को भी नहीं है, न कोई ज़मीन जायदाद है, न ही गहने। सब इलाज में पहले ही खर्च हो गए हैं। दवा के पैसे बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। वो मालिक का दोस्त उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से बोला, अच्छा कितने पैसे लाई हो तुम चमत्कार खरीदने के लिए? उसने अपनी मुट्ठी से सब रुपए उसके हाथों में रख दिए
उसने वो रुपए गिने 21 रुपए और 50 पैसे हो रहे थे। वो व्यक्ति हंसा और मनु से बोला, तुमने चमत्कार खरीद लिया, चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वो व्यक्ति जो उस केमिस्ट का दोस्त था, अपनी छुट्टी बिताने भारत आया था और न्यूयॉर्क का एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन था। उसने उस बच्ची का इलाज 21 रुपए और 50 पैसे में किया और वो बच्चा सही हो गया। प्रभु ने, जो कि हमारे श्री बांकी बिहारी जी ने, मनु को चमत्कार भेज दिया। वो बच्ची बड़ी श्रद्धा से उसको खरीदने चली थी और उसको मिल भी गया। हमारे श्री बांकी बिहारी जी सबके पालनहार हैं। उनकी मदद ऐसे ही चमत्कार के रूप में मिलती रहती है, बस आवश्यकता है सच्ची श्रद्धा की, क्योंकि परमात्मा संसार के कण कण में है। यह एक सत्य घटना पर ही आधारित है। तो बोलो जय श्री बांकी बिहारी श्री अरदास की। मित्रों, ये थी हमारी श्री बांकी बिहारी जी की चमत्कारी घटना, जो कि मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। काफ़ी अच्छा लगता है, आनंदित होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम श्री बांकी बिहारी जी की चमत्कारी घटना को श्रवण करते हैं या फिर मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जब कभी भी मैं आपके लिए कोई रोचक चमत्कारी घटना लेकर के आता हूँ श्री बांकी बिहारी जी से संबंधित, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस वक्त ही मेरा मन बहुत ही खुश हो जाता है और मन करता है कि मैं अभी के अभी आपकी समक्ष ही चमत्कारी घटना रख दूँ। तो आइए शुरू करते हैं दूसरी चमत्कारी घटना की। एक समय पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के समय न कहीं नभ पर बादल दिखाई दिए और न ही धरा पर कहीं हरियाली। सभी झीलें, तालाब, नदी, नाले सूख गए। समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी जल की बूंद बूंद के लिए तरस गया तथा भूख से निष्प्राण हो तड़पने लगे। इंद्र देवता को प्रश्न करने के लिए लोग तरह तरह की प्रार्थना अर्चना करते, मगर मेघ थे कि गायब ही हो गए। किसान अपनी सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहता और सूर्य अपने प्रकाश को, जिसने अग्नि के रूप में धरती पर डाल रहा था, उससे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू कर दिया। संयोगवश शिव पार्वती भ्रमण करते हुए वहां पहुंच गए। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते तथा पसीने से लथपथ हुए जब माता पार्वती ने देखा तो उनका हृदय पसीज गया। वे सोचने लगी, ये किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों चला रहा है? जब तक अकाल की स्थिति है, हल चलाने का कोई औचित्य ही नहीं होगा। इसी सोच में डूबी माता पार्वती से शिव बोले, पार्वती क्या सोच रही हो? पार्वती बोली, देव, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना बारिश के इस बंजर धरती पर कुछ भी तो नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है? इससे वह स्वयं भी परेशान हो रहा है तथा बेचारे भूखे प्यासे बैल भी परेशान हैं। क्या इस किसान को लगता है कि वर्षा होगी? शिव बोले, नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने से इसे इस बात का भी आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा होने का कोई संकेत नहीं है। पार्वती ने शिव की बात काटते हुए कहा, फिर यह व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है प्रभु? माता पार्वती की शंका का समाधान करते हुए शिव बोले, यह व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है, फिर भी यह हल इसलिए चला रहा है कि कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वह हल चलाना ही भूल न जाए। शिव का उत्तर पाकर माता पार्वती उस किसान के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। माता जानती थी कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षादायी शंख बजाते हैं तो वर्षा होने लगती है। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, किसान यह सोचकर कि कहीं वह हल चलाना ही न भूल जाए इतना कष्ट उठाकर हल चला रहा है, लेकिन आपने भी तो इतने वर्षों से अपना वर्षादायी शंख नहीं बजाया। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाएं।
तो शिव भगवान बोलते हैं, नहीं पार्वती, ऐसा कैसे हो सकता है। तपाक से शिव ने कहा, मैं शंख बजाना भला कैसे भूल सकता हूँ। पार्वती माता झट से बोली, ऐसा क्यों नहीं हो सकता स्वामी, इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया, ऐसे में हो सकता है कि आप शंख बजाना ही भूल गए हों। नहीं पार्वती, मुझे शंख बजाना आता है और अपना शंख बजाना न तो मैं भूला हूँ और न ही भूल सकता हूँ, यह शिव भगवान ने कहा। शिव ने पार्वती की शंका निवारण के प्रयास में कहा, मगर पार्वती अपनी जगह अडिग थी। कहने लगी, प्रभो, यदि ऐसा नहीं है तो एक बार बजाकर क्यों नहीं देख लेते। पार्वती की बात सुनकर शिवजी को लगा कि संदेह में गिर गई है। संदेह निवारण के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोली से वर्षाधारी शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, शंखनाद होते ही समूचे आकाश में मेघ घिर आए। काले रंग के घनघोर बादल आकाश में हो और बारिश न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। शिव पूरे वेग से शंख करते रहे और मेघ भी पूरे जोर से बरस पड़े। देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी और समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई। किसान नाचने लगे, मानव ही क्या पशु पक्षी भी शिवजी की इस कृपा से धन्य हो उठे। माता पार्वती इस समूचे संसार की प्रसन्नता से गदगद हो उठी। माता पार्वती जो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण पृथ्वीवासियों को संकट से बचाने के कारण ही जगदम्बा कहलाई। वे शिवजी से मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, आप तो सचमुच भोले भंडारी है। तो देखिए, ये थे हमारे भगवान शिव और माता पार्वती। हमारे भगवान शिव भी भोले हैं, ये आप सभी जानते हैं, और बहुत ही भोले हैं। इनसे जो भी कोई भी कुछ भी मांगता है, ये एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि इसे देने के बाद में पृथ्वी पर कोई कष्ट भोगेगा कि नहीं भोगेगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी करुणामयी दया लुटाते रहते हैं, और ऐसे लुटाते हैं कि मामूली सी भक्ति भी इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर देती है। तो हमारे माता पार्वती और शिव भगवान, और ऐसे ही हमारे श्री बांके बिहारी जी, ये तीनों ही कुछ ऐसे ही हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा मन भी अभी मित्रों ऐसा कर रहा है कि मैं आपके समक्ष एक और कहानी प्रस्तुत कर दूं, लेकिन मैं इतना विवश हूँ कि मेरे पास में अभी इस वक्त कहानी नहीं है। मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आता हूँ जो काफ़ी अच्छी हो और सत्य घटना पर आधारित हो और आपको रोमांच भी दे, आपके दिल को भी अच्छी लगे, दिमाग को भी अच्छी लगे। ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके पास में इसी तरह से कोई भी सत्य घटना से संबंधित कोई भी कहानी हो, हमारे श्री बांके बिहारी जी से संबंधित या फिर किसी भी देव या भगवान से संबंधित, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कहानी भेज सकते हैं, जो कि मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। या फिर अगर आप अपने भगवान की किसी भी तरह से कोई भी फ़ोटो हो, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में प्रकाशित हो, तो आप मुझे वह व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं, मुझे साझा कर सकते हैं। मेरे द्वारा अगली आने वाली वीडियो में आपकी वे फ़ोटो साझा कर दी जाएगी, वीडियो में प्रस्तुत कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की, और आप सभी पर और हम पर भी हमारे श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद बना रहे। राधे राधे।